हाँ जी। और बताइए क्या हाल चाल है आपका? अरे भाई साहब बढ़िया। कैमरा कहाँ चालू किया? क्या बात है बताइए। अरे कैमरा जाए ऐसे प्रूफ सबके सामने जाए ना। अरे तो आप लोगों बताइए की किस। पोल मैं खोलूंगा आज। अरे जान रहे हैं कैमरा आप? बंद के फिर बताइए तो सही क्या बात है। नहीं नहीं, आप लोग कुछ ज्यादा ही हाँकते हैं ना बात। ज्यादा ही जो है बढ़कर बोलते हैं। उस दिन क्या बोल रहे थे आप? कि हाँ जो है हमारे गुरुजी तत्वदर्शी संत हैं, वही पूर्ण गुरु हैं, उनके अलावा कोई नहीं है दुनिया में। तो आज मौका है, बोलो, अब मैं दिखाऊंगा इसको मैं अब। अरे दुनिया की बात छोड़िए, पूरी पृथ्वी पे उनके जैसा संत नहीं है। ये कैसे कर सकते हो आप? जो है सारे हम सारे गुरु जो है सब फर्जी हैं, हम नकली न, गुरु हैं आप। देखिए आप फिर बोले हम नहीं कर रहे हैं। हाँ ये तो हमारा गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 में साफ साफ लिखा हुआ है, तत्वदर्शी संत की पहचान। आप जाकर के गीता अध्याय नंबर 15 का श्लोक 1 में साफ साफ देख लीजिए। और इस पृथ्वी पे जितने भी गुरु हैं सबको मिला लीजिए, कौन उससे मेल खा रहा है। जो उससे मेल खा रहा वही तदर्शी संत है। अगर नहीं निकला तो? आप जो कहेंगे वो मैं हार जाऊंगा, जो कहेंगे वो मैं आपकी बात मानने के लिए तब तैयार हूँ। यही माफी मंगवाऊंगा मैं। अरे भाई याद माफ। रखिएगा। बिल्कुल। और बड़ी अगर बात मत करिएगा अब। बहुत बात आती है आपको। हम्म, सारे नकली हैं, आप ही असली हैं। आपके गुरु सही हैं, सब लोग गलत हैं। ये तो ठीक नहीं है आपको। ठीक है, आप लोग करते हो, पुस्तक सेवा कर रहे हो, वहां अब सबको नकली बता रहे हो। बताइए। हम नहीं बता रहे हैं। ये हाँ। हमारा गीता अध्याय अध्याय नंबर 15 एक साफ साफ बता रहा है कि आप गुरु की पहचान क्या है, तत्वदर्शी संत कौन है। आपको जाने, आप अगर किसी गुरु के समझ जाने चाहिए तो उसकी पहचान क्या है। आप उसे जब मिलाएंगे तो आप भी कहने लगेंगे। अरे भाई, हम मान लेंगे जिसको, वो हमारा गुरु हो गया। हम पेड़ को मांग लेंगे, पेड़ भगवान हो जाएगा, मान लिया, हो गया। देखिए आप मूर्ति में हम पूजा करें, वो हो गया। तत्वदर्शी संत किसी को भी मान लो। ये कौन सी बात है? गीता गीता आप चिल्ला रहे हैं, वेद वेद। देखिए आप क्या आप माँ बाप को भगवान मान लिया, हो गया। भगवान तो कड़कड़ में है ना। आप जो है सिर्फ ग्रंथ की बात क्यों करते हो आप? आप देखिए, मानना न मानना वो आपका पर्सनल व्यक्तिगत विषय है। आपको पूर्ण अधिकार है आप क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं। वो आपका पर्सनल इश्यू है। आपके मानने न मानने से जो इस पृथ्वी पे सच्चाई है वो सच्चाई ही रहेगी, आप चाहे मानो चाहे न मानो। अगर हम गुरु या भगवान की कोई बात करते हैं तो हमारा चार वेद, गीता में जो बातें लिखी हुई हैं उसी अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं हम्म। तो चीज हमारी आपकी बात बहस हो सकती है, सही गलत का निर्णय हो जाएगा। वैसे आप कुछ माने, ये कुछ माने, वो कुछ माने, उससे कुछ आंसर अर्थ निकलने वाला नहीं है। इसीलिए अगर हम किसी विषय पर चर्चा करते हैं, अगर कोई बात रखते हैं तो हमें एक आधार मानना पड़ेगा। जैसे हम्म। आपने कहा कि हम क्यों माने, आप बड़ा प्रशंसा करते हैं। हम्म। प्रशंसा की बात नहीं है, यहाँ हम्म। बात हो रही ज्ञान की और गुरु की पहचान और भगवान के मानने की बात हो रही है। तो हम अपने भाई, हमारे गुरु इसलिए बोल रहे हैं कि वो स्वयं कर रहे हैं तो प्रमाण उनके पास है, वेद गवाही कर रहे हैं। और भी इस तरह से कोई खोल के बताए, पृथ्वी पे बहुत सारे गुरु हैं, कोई खोल के ऐसे बताए, इस तरह तो का चैलेंज करे, डिबेट करे। कोई तो अच्छा, नहीं आ रहा, कोई इस तरह बोल के दिखाए। एक बार एक देखा था न्यूज चैनल में, तो वो सबको लेटर वेटर भेज दिए थे। सबको जो है ज्ञान चर्चा के लिए बोल दिए थे। ये भाई ऐसे सब नहीं, ऐसे ये थोड़ी होता हमारे है। गुरु जी तथा संत रामपाल जी महाराज जी जितने भी गुरु यहाँ पे हैं सबको ये डिबेट के लिए आमंत्रण करते हैं, विधिवत लेटर देते हैं कि देखिए आप गुरु हैं, आम जनता को सही रास्ता दिखाइए। वो लोग नहीं आ रहे हैं ज्ञान अच्छा चर्चा में। चलिए, अच्छा ठीक है, आप जो है कि उनके शिष्य हैं ना। बिल्कुल। चलिए आप मुझे समझा दो तत्वदर्शी संत क्या है, और उसका पहचान दिखा दो, उसी में चलो हम उसको लेकर चलते हैं। बाकी तो हम आपसे निपट लेंगे बाद में। और अभी तो बहुत कुछ चर्चा करनी है, लेकिन दिमाग डिस्टर्ब आप बहुत करते हैं मेरा। देखिए ये डिजिटल। जब वहाँ घर पर बैठा हूँ, फोन पर बात हुई, अरे यार तत्वदर्शी संत हमारे गुरु जी हैं। अब हमारा दिमाग डिस्टर्ब कर दिया आपने। चलो बताओ तब, आपके गुरु जी हैं, दिखाओ तत्व हमें आप। मैं आपको साफ साफ प्रमाण देके बताऊंगा। ये हमारा गीता जी में हमारे गुरु जी लिखे नहीं है तो पहले से लिखा हुआ है। मैं आपको प्रमाण देके बताता हूँ। आप थोड़ा दिमाग को ठंडा करें और मैं पवित्र गीता जी आपके सामने मैं रखता हूँ, फिर आप उसको ध्यान से देखें। मैं आपको पूर्ण समय दूंगा, आप मिलाइए।
इस समय बताएंगे कहाँ है, दिखाएंगे प्रमाण? आप मुझे 10 मिनट का समय दीजिए, हमारे साथ चलिए, हमारे घर पे रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप कितना दिखाएं। दूर है घर, पास ही में? यहाँ पास ही में 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर अ, लेकिन यार अगर हम नहीं दिखाएंगे, है। नहीं देखेंगे तो हमें चैन नहीं होगा, दिक्कतें है। हम दिखा देंगे, फिर आप मिला लीजिएगा, और भी अगर आपको लगता है लोगों के कि इतने सवाल, अब हम जब बात करते हैं हम्म, तो लोग ऐसा ऐसा बात कहते हैं कि हमारा दिमाग डिस्टर्ब होता है। अब आप समझाओ, तब अब आप बोल रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे मैंने, हो सकता है कि आप ये भी कर सकते हैं कि आपने लिखा हुआ है गीता जी जो आपके पास है, मैं आपको दिखा दूंगा, आप किसी और के पास जाकर के मिला के देख लीजिएगा, किसी और के पास देख लीजिएगा, फिर हमसे बात करिएगा। नहीं, मूल किताब दिखाइए, इनका भी दिखाइए। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा, आप मुझे 10 मिनट से कम है, हमारे साथ बाइक से चलिए। चलिए, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। आप लोग जो है क्या बताएं यार, बहुत गड़बड़ कर दिए हैं। चलिए, अच्छा, आइए, चलिए। आइए, आइए, आइए। चलिए दिखाइए, आप प्रमाण दिखा रहे थे ना? अच्छा अच्छा, हाँ भाई हाँ, साहब। वो तत्वदर्शी संत जो आपके गुरु जी हैं, उसका प्रमाण हमें दिखाइए आप। हाँ भाई साहब, आइए बताते हैं, हमारे गुरु जी ने जैसा हमको ज्ञान दिया, ये हमारे गुरु जी का ज्ञान है, हम्म संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है। उन्होंने दास को बताया है, दास जो ज्ञान है हम्म छूटा फूटा वो आपको मैं दिखा दे रहा चलिए हूँ। दिखाइए बाकी थोड़ा। पूर्ण ज्ञान तो हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। आइए, हमारे दिखाइए, आपसे अच्छा, क्या आपको दिखाना था, बताइए बताइए। किताब दिखाइए। किसका किताब दिखा रहे हैं आप? आइए मैं आपको दिखाता हूँ गीता, अध्याय नंबर 15 का हम्म श्लोक 1। जैसे आपकी हमारे वहां पे बहस हुई थी कि आप अच्छा। प्रमाण दिखाइए, हम्म कैसे आप कहते हैं कि आपके गुरु जी तत्वदर्शी संत हैं। तो चलिए, संत अच्छा की दिखाइए। पहचान, चलिए, ठीक। संत की पहचान हम हम्म आपको दिखाते हैं, गीता जी में साफ साफ लिखा हुआ है। हर कोई कहता है कि संत तत्वदर्शी संत, तो तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है। हम्म गीता हम्म श्रीमद् गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक 1 में साफ साफ लिखा है। आप लोग कहें तो मैं पढ़ के सुना दूं, ये आप देखिए। सुनाइए, अच्छा दिखाइए। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अस्थास्थम प्राहु अव्यम छंदासि यस्य प्राणी यह तम वेद स वेदविद। हम्म मतलब जो हमारे गुरुजी ने बताया है, लिखा है, ऊर्ध्व मूलम मतलब ऊपर को पूर्ण परमात्मा यानी आदि सतपुरुष परमेश्वर रूपी जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण अर्थात तीन गुण मतलब रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु व तम गुण शिव रूपी शाखा वाला अविनाशी विस्तारित पीपल का वृक्ष है, जिसके जैसे वेद में छंद हैं, ऐसे संसार रूपी वृक्ष के भी विभाग छोटे छोटे हिस्से टहनियां हैं, पत्ते कहे हैं। उस संसार रूपी वृक्ष को जो विस्तार से जानता है यानी सर्व विभागों को जानता है, वह वेद से तात्पर्य, वेद के तात्पर्य को जानने वाला पूर्ण ज्ञानी अर्थात तत्वदर्शी संत है। तो ये वेद गवाही, ये गीता जी गवाही कर रही हैं, जो इस संसार को पीपल का वृक्ष जड़ ऊपर और सारा उसका डाल पात नीचे हैं, जो वेद के साथ विस्तार से बता दे जड़ क्या है, तना क्या है, टहनिया क्या है, हम्म पत्ते क्या हैं, हम्म जो जड़ से लेके पत्ते तक पूरा विस्तार से बता दे, वही तत्वदर्शी संत है। हम्म तो आज तक जितने भी हमारे धर्म गुरु अभी तक हुए हैं, इसका उत्तर कोई नहीं बता पाया है। जो भी ये भी पक्ष हमारे गुरु जी के ऊपर 100% सत्य होता है। नहीं, वो तो ठीक है, उन्होंने अनुवाद कर दिया, जो ठीक अनुवाद है, सब कुछ अनुवाद हुआ, देख लिया मैंने। लेकिन अब वो उस तना और जड़ और उसको इंडिकेशन, कहीं संकेत में क्या बताया उन्होंने, वो तो दिखाइए ना। आइए मैं आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ। अभी तो ये आपको मैंने अर्थ बताया कि हाँ, जो इसका अर्थ बता देगा वही तत्वदर्शी संत हाँ, होगा। जो बता लेगा वो तो तत्वदर्शी संत हुआ, ये समझ में आया। हाँ, लेकिन आपके गुरुजी ने बताया है, ये तो दिखाइए। अब मैं ये भी आपको दिखा रहा हूँ, जो हमारे गुरु जी दिखाइए। ने बताया हाँ, है ठीक दास है। को, जो ज्ञान दे रहे हैं, सच्चा ज्ञान। आइए हम्म आप देखिए, ये देखिए, ये किसका फोटो है? ये फोटो आप देख लीजिए, जो गुरुजी ने बताया है, हर जगह आपको मिलेगा, यूट्यूब पे, चैनल पे, हर जगह आपको मिलेगा, जो गुरुजी ने अपने मुख कमलों से बताया है। दास टूटी फूटी शब्दों में आपको बता रहा है। हम्म इसमें दिया है मूल यानी जड़, जो आकाश में है, जहां से, जहां पे सब चीज फैला हुआ, ये मूल जल आकाश में है, जिसको बोला गया है पूर्ण उद्गम परमात्मा। मूलम।
जिसको ऊर्ध्व मूलम बोल रहे हैं आप, ऊर्ध्व मूलम वो जड़ है, जिसको बोलते हैं पूर्ण ब्रह्म। कबीर साहब मूल जड़ जिसको बोलते हैं जड़, वो आकाश में है, तो वो मूल गुप्त जड़ है। को उन्होंने कबीर साहब बता दिया कि वो यानी मूल जड़ मैंने पूर्ण ब्रह्म, वही सुप्रीम परम अक्षर पावर। ब्रह्म। हाँ, सारा पोषक जो भी होता है वो सब परमात्मा कबीर साहब के ही द्वारा आता है। अच्छा। अब आगे देखिए, तना। तना को बताया है कि अक्षर ब्रह्म तथा अर्थात अक्षर पुरुष ब्रह्म, ये अक्षर पुरुष है। तना का मतलब अक्षर पुरुष। अक्षर पुरुष हो गया, ये तना मतलब अक्षर पुरुष हो गया, अच्छा। जो जड़ के बाद निकलता है जिसको तना बोलते हैं। फिर तने के बाद जो निकलता है ये डार, जिसको डार बोलते हैं, ये क्षर पुरुष है। अच्छा। यानी इससे छोटा भगवान। अपनी भाषा में आप ले लीजिए, सुप्रीम पावर ये हैं, इनसे नीचे ये हैं, फिर इनसे नीचे ये हैं, जिसको बोलते हैं आप वेद के हिसाब से संतों की भाषा में बोला जाता है क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष, और ये क्षर पुरुष हो गए, ये हो गए डार। फिर इनसे नीचे आ जाइए, इनसे जो कम पावर के होते हैं, ये आ जाता है डार, जिसको बोलते हैं ये शाखा। सॉरी, शाखा कौन हो गए? श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये शाखाएं हैं। और ये नीचे जो पात है, ये है संसार, यानी सभी प्राणी, ये संसार के सभी प्राणी हैं, जैसे हम और आप हैं। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने इस गुप्त रहस्य को गीता जी से साफ साफ वर्णित करके बताया है कि देखो, क्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। एक पेड़ है। ये हमारे गुरु जी ने बताया। और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जो 600 वर्ष पहले आए लेकिन थे। ये तो ठीक है, देखिए ऊर्ध्व मूलम को उन्होंने परमात्मा, पूर्ण परमात्मा बता दिया, लेकिन कबीर साहब को बता रहे हैं वो परमात्मा। बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि 600 वर्ष पहले तो परमात्मा पूर्ण परमात्मा है, कबीर साहब हैं पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। तो उनको ऊर्ध्व मूलम यानी जड़ बता दिया, जहां से सारा संसार। तो आपके गुरु जी उनको जड़ बता रहे हैं, इनको अक्षर ब्रह्म को यानी पर ब्रह्म को तना बता रहे हैं। अच्छा, और उससे जो निकली शाखा है वो क्षर पुरुष। क्षर पुरुष का कोई और नाम है? ब्रह्म भी ब्रह्म, अच्छा, उसमें लिखा है पूर्ण ब्रह्म। ये ब्रह्म हो गए, पार ब्रह्म हो गए, पूर्ण ब्रह्म हो गए। ये अच्छा। हाँ, ये संतों की वाणी है। तो इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन किया ऐसे। अब बताइए, और कोई शंका समान बताइए। नहीं, वो ठीक है, वो तत्वदर्शी संत तो ये तो बता दिया गया है ना, कि जो इसका डिटेल बता देगा वही तत्वदर्शी संत है। तो आज तक कौन और कोई डिटेल नहीं दे पाया ऐसे। ठीक है कि जो है आपने दिखा दिया कि वो तत्वदर्शी संत की जो पहचान है वो दिखा दिया, उसके बाद फिर उन्होंने व्याख्या कर दिया सभी भागों का, ये तो ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ये संशय और है कि आप ये प्रूफ कैसे कर सकते हैं कि परमात्मा ने उनको भेजा है, उनसे परमात्मा का लिंक है, कनेक्शन है, ये कैसे सिद्ध हो सकता है? ये कहीं सिद्ध हो सकता है? देखिए, यहाँ जैसे अभी आपने पूछा कि पहले हमको बताइए कैसे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं, तो अभी आपको मैंने दिखाया जो परमात्मा ने हमको बताया था संत रामपाल जी महाराज ने, कि जड़ कबीर साहब हैं। ठीक है। उसके बाद कबीर साहब ने अपने कबीर सागर में लगभग 650 वर्ष पहले ही उन्होंने हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोल दिया था स्पष्ट शब्दों में। अच्छा। हाँ, कि जब ये समय आएगा, इतने समय जब बीत जाएगा। कितना समय? आइए मैं आपको प्रमाण दिखा देता हूँ। अच्छा, ठीक है, दिखाइए। संजोग से हमारे पास कबीर सागर रखा हुआ है, एक मिनट देखें क्या। आइए मैं आपको दिखाई देता हूँ। जना आप मुख्य से है हमारे पास। ठीक है, ये आप कबीर साहब देख लीजिए, दिखाइए। कबीर साहब में हमारे गुरु जी के बारे में उन्होंने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में प्रमाण। ये कबीर सागर है। हाँ, देख लीजिए। हाँ, और आगे खोलिए। ये देखिए, कहाँ दिखाना चाहते हैं आप देख लीजिए। ये हमारे गुरु जी की बताया हुआ ज्ञान है। बस पेज खोलिए। हाँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये है, देख लीजिए। कौन सा चैप्टर? ये क्या लिखा है? स्व संवेद बोध। ठीक है, बोध सागर सुसंबोध है। ये है 171 पेज, साफ साफ लिखा हुआ है। ये देखिए, दोहा है, लिखा हुआ है हमारे गुरु जी के बारे में। 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए,
महापुरुष फरमान तब जग तारन को आए। नहीं, हिंद अब ये आपके गुरुजी के लिए का लिखा है, ये कैसे आप कह सकते हैं? जब कलयुग 5505 वर्ष बीत जाएगा, जो कि 1997, अच्छा, 1997 ये टाइम जो लिखा है उसमें जी 5/505, ये 1997 में बीत जाता ये है। 97 बीत जाता है। अच्छा, और तब 1997 में ही हमारे गुरुजी को स्वयं कबीर जैसे साहब, कबीर साहब आदेश देते हैं कि ये ज्ञान अवोपित करना शुरू कर दो। ठीक है, जैसा कि आप दिखा रहे हैं उसमें कि 1997 से वो संत जो है अपना नाम दीक्षा देगा, उसमें तो ये लिखा है, आप दिखा रहे हैं जो, तो 1997 से कोई होगा जरूर, इसमें तो बहुत लोग हो सकते हैं। ये बहुत लोग नहीं, कबीर पंथी होना चाहिए। ऐसा कबीर क्यों कर रहे हैं कबीर पंथ होना चाहिए? अरे भाई, कबीर साहब बता रहे हैं कबीर पंथी होना चाहिए। अच्छा, कबीर साहब का मतलब परमात्मा है तो वो कबीर साहब की ही बात करेगा। पंथ में वो कबीर साहब की बात करेंगे। और ये हम्म हमारे जो गरीबदास का उसमें 12वें पंथ में होंगे, तब ये ज्ञान देना शुरू करेंगे, उजागर करेंगे। और टाइम क्या होगा? 1997। 1997 जैसा कि मैंने आपको बता ही चुका है। 1997 में 5505 वर्ष बीत चुका है। अगर हम पूछें कि बस ऐसे ही लिख दिया है तो आप कैसे समझ पाएंगे कि सही है ये? अरे भाई, ये आप ऐसा ही लिखने की बात काहे कर रहे हैं? कौन ऐसा लिख दे? बताइए, आप भी कुछ ऐसा बताइए जो उसमें एक बात सत्य हो या कुछ गलत करके दिखा दीजिए। तो सामने तो आ रहा है तो सही है, लिखी बात सामने आ रही है। क्योंकि हमने तो लिखा नहीं है, आपने हम्म प्रमाण पूछा हम्म तो मैंने आपको दिखा दिया। अब अपने बुद्धि दिमाग से मिलाई, आपने वो तो प्रमाण ठीक पूछा, है भाई, अभी और हमने तो समझना लिखा है, नहीं है। लेकिन अब हमको जो है थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है आपकी बातों में। इनको भी इंटरेस्ट आ हाँ, रहा है। देखिए, हम अगर हमें ठीक लगा तो हम सत्य की तलाश है भाई, मुझे मुझे अच्छा लगा, अगर सही सही कुछ सब कुछ दिख गया इनका तो मैं भी इनको गुरु मान लूंगा, शरण में हो जाऊंगा इनके। लेकिन अभी देखो, दगदग है मेरे